अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। So soft lanes of Narada Bhakti Sutra. First 6 stanzas, as I told you, to describe the bhakti, definition of. And then 7 to 14 will have importance of renunciation and self-surrender. So for this particular month, and maybe till 15th of June, keep stanzas limited up to 14 only, so that we will not load, as we discussed earlier. We should not be bogged down by the quantum of the sutras, but we should be more intent on the content of the sutras. देखो, बड़ी साधारण सी बात है कि भक्ति इज एन इंटेंस लव फॉर गॉड। जनरली हम भक्ति नॉर्मल इसमें भी यूज करते हैं कि ये किसी का भक्त है या हम आपके भक्त है। नो, हम आपको चाहते हैं, हमें आप चाहते हैं, यहां तक ठीक है। भक्ति का प्रयोग सिर्फ इंटेंस लव फॉर गॉड, ठीक है, क्लैरिटी रखना। छोटे छोटे इसमें करना नहीं आ रहे, वो उसका भक्त है यार, भगत है, बाकी सब बगुला भगत है ना। ऐसी है, चेंजिंग टाइम्स, changing patterns and changing devotees. So एक कोई भगत नहीं है, सिर्फ intense love for God is true भक्त, है ना। अब ये इंटेंसिटी है, ये क्वांटिफाइड नहीं है। मैंने लास्ट टाइम का परसेंटेज नहीं है इसमें, इट इज टोटल, इट इज। सर कहीं तो भी हमने पढ़ा कि वो सरेंडर भी इसमें आता है, बाद में आएगा। एक्चुअली ये सब समझने के लिए अलग अलग शब्द है, सब एक ही चीज है। इंटेंस लव फॉर गॉड इज भक्ति। आज समझेगा आप, यल्लब्ध्वा मत्तो भवति, सब समझेगा। So intense love for God is marriage. And then we also talked about sutras. I told you aphorisms, wherein in simple lines we have deep knowledge. See, अपन देख रहे हैं अभी कि 8th चैप्टर अक्षरम परमो ब्रह्म अलग स्तर पे लेके जाता है, और नारद भक्ति सूत्र उसके पूरे अगल बगल में भक्ति इन टोटलिटी, ज्ञान इन भक्ति इज अक्षर ब्रह्म योगा 8th चैप्टर, और भक्ति का ज्ञान इज नारद। आई रिपीट, knowledge in devotion is 8th chapter,
भक्ति का ज्ञान। So let us compliment friends and rejoice. हम लोग फिर से एक बार चैंट करेंगे। मैंने कहा है 2-2 कंपार्टमेंट मुझे लगेंगे, तभी ये लास्ट टाइम जो लिया और आज इसका एक मिलन बना। अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामः सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति, है ना? सब लाइन से है। यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति, बहुत चीज है। यद ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो कर्म जिज्ञासा, अथा तो भक्तिं व्याख्यास्यामः। शुरुआत की थी हमने, मैंने कहा था अथ अतः। अब हम तभी बोलेंगे जब कब हुआ है, और तब हुआ है, तब अब हुआ है। चलो भाई अब पढ़ाई करो, मतलब अभी तक नहीं कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, अब का मतलब कुछ तो भी पहले हुआ है। सो था तो, और ये यही हुआ है कि हमने दुनिया के चक्कर काट काट के कभी खुशी कभी गम सहते सहते हम यहाँ तक आए हैं कि हमारी मन की स्थिति अभी यह है कि अब बस हो गया। बहुत लोग मुझे फोन करके बोलते हैं सर अभी सब हो गया, सब जिम्मेदारी हो गई, जो कुछ किस्मत है। हम उनको एक ही बोलते हैं, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन माया के तरफ भी ध्यान देते रहो। अब कहाँ से आएगी समझ में नहीं आए। जड़ भरत की कहानी हमने लास्ट टाइम देखी, कब कहाँ माया चिपकेगी समझ में नहीं आएगा, कहीं कुछ भी हो सकता है। इसलिए माया के तरफ ध्यान देते हुए अगर आप ये कह रहे हो कि आप बस, तो फिर हम आत्मा राम भगवती की तरफ जा सकते हैं ना। बहुत सिंपल। अभी इंटेंस भक्ति क्या है, इंटेंसिटी क्या है? एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट 6 टॉकिंग अबाउट डेफिनेशन ऑफ भक्ति। देखो, जो मूल सूत्र था उसको भूलना नहीं कभी। मूल सूत्र मैंने कहा था, मैं को गलाने का काम जो है वो भक्ति योग है। अगर मैं नहीं गया तो बाकी सारी उपासना है। उपासना का प्रश्न भी लास्ट में हमने चर्चा की थी। उपासना जो है वो जरूरी नहीं है कि आपके मैं को गलाए। हो सकता है आपके शरीर को कष्ट दे, आपके मन को कष्ट दे, आपकी बुद्धि को भेदे, आपके अध्यात्म की कसौटी हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं गल जाएगा। जैसे हर कर्म, मैंने कहा हर कर्म अगर कर्तृत्व भाव उससे छोड़ा नहीं तो कर्मयोग नहीं होगा, कर्म फल आएगा ही। उसी प्रकार से भक्ति में भी अगर मैं गलाने की प्रक्रिया नहीं हुई तो भक्ति सफल नहीं हुई, उपासना में रुक गई। इसलिए हर भक्ति एक प्रकार की उपासना उसमें समाहित है, लेकिन हर उपासना भक्ति में परिवर्तित हो ये जरूरी नहीं। सदियों से लोग पूजा पाठ करते आ रहे हैं, हमने देखा है। अगदी 16 नेसून पण त्यांचे राग लोभ मद मोह मत्सर कुठे काही कमी झालेलं आपल्या घराघरात दिसत नाही। त्याचा अर्थ उपासना सुंदर है, छान है, पण उसका भक्ति में परिवर्तन नहीं। उपासना पूर्ण भक्ति में रूपांतरित नहीं हुई। इसलिए उपासना इज ए सबसेट ऑफ भक्ति, भक्ति इज ए सुपर सेट ऑफ
उपासना। क्लियर? नो, बिल्कुल हिंड्रेंस नहीं हो रहा है। पर सर ऐसा तो नहीं कि उपासना करते वक्त हम कभी भक्त, नहीं। अगर उपासना का तत्व जिज्ञासा में परिवर्तन हो गया आनंद के साथ, तकलीफ नहीं। बहुत लोग व्रत करते हैं, बहुत तकलीफ में रहते हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, दूसरों को भी डालते हैं तकलीफ। जिसका उपवास है उसी दिन घर वाले को दाल तड़का खाना होता और इनका दिमाग फिर तड़क जाता है। क्या आप एक दिन नहीं रह सकते हो? उसको क्या, वो बोलता है, ईमानदार आदमी है बेचारा, वो बोलता है तो उपवास उपवास अपने पास रख। देखो संतो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, वो आनंद के साथ आप दाल तड़का देना चाहिए, खाओ। अब न किसी दाल पे न किसी तड़के पे आपकी वासना रहे, आपकी उपासना तत्व जिज्ञासा में बदल रही है। और वो कब भक्ति का रूप धारण करेगी, कब आप भक्ति में समाहित हो जाएंगे। और ये भक्ति कैसे? अप्रतिहिता, अप्रतिहिता, हिलनी नहीं चाहिए भक्ति, छोटे छोटे चीजों से हिलती है। जैसे हमारा प्रतिबिंब पानी में हिलने वाले पानी में हिलता है, वैसे भक्ति कुछ काम नहीं, वो भक्ति है ही नहीं, तो वो उपासना भी नहीं, वो एक भक्ति का बाहरी आडंबर। नेवर से वी आर डिवोटीज, we have discussed this earlier, we are followers, we can say. To be devotees or not is not the question of importance at all. So this intensity is nothing but मैं को गलाने की प्रक्रिया। और फिर हमने देखा था कि मैं का निवास स्थान है मेरा। मैंने एक्सरसाइज दिया था, मैं विश्वास करता हूं कि मेरे साथ साथ आपने भी घर में एक्सरसाइज किया हो, नहीं किया तो आगे करो। गतम न सोचते क्या फर्क पड़ता, लेकिन कुछ फर्क पड़ने दो। क्या फर्क पड़ता है? बोलने के बाद ही फर्क पड़ेगा, इसलिए फर्क भी पड़ने दो। ये फर्क ऐसा है कि मैं का निवास स्थान मेरा है, तो हमें वो मैं समझता नहीं है। अनाहुत रूप से हम मैं करते रहते हैं। मेरा निकालते जाओ, देखो मैं, मेरा निकालते जाओ। सबसे पहले निकालो मेरा परिवार, और अभ्यास करो, कोई किसी को नहीं बता रहा है। अमृत वचन रूपांतरित हो रहे, अमृत वचन अवतरित हो रहे, बस यही सच है। जितना मेरा मेरा निकाल दोगे, अभ्यास करो, मैं पहले कह रहा हूं, नहीं तो नहीं होगा। और उसके बाद भी मैं बचेगा, लेकिन वो मैं इसेंशियल है, वो मैं स्वाभाविक है, और मेरा वाला मैं अस्वाभाविक है। मेरा फोन, मेरा पेन, मेरा घर, मेरा परिवार, बंद। पर सर कैसे करें अभ्यास? मैं को हमारे में कन्वर्ट करो। हमारे गुरुजी कहते हैं, अवर जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज फ्रॉम आई टू बी। सब पता है सबको, पर हो रहा है क्या? बोलो ना यार। हम आपसे पहले इसको रिप्लेस करें, उसके बाद में वो भी गलाना है, उसको भी छोड़ना है, फिर प्रभु का। इसलिए कई पंथों में प्रभु जी, माता जी, वो ये प्रबंध इसीलिए बनाया कि ताकि ये कोई स्त्री पुरुष ना रहे, जो भी स्त्री मिल रही है माता जी, जो भी मिल रहे हैं प्रभु जी। कितनी अच्छी बात है। देखो कुछ कुछ चीजें हर चीज में अच्छी होती है, जरूरी नहीं है कि विचार रूप से हम हर जगह सहमत हो, नहीं हुआ अलग बात। मुझे ये कृष्ण कॉन्शियसनेस की ये बात बहुत अच्छी लगी। प्रभु जी, हम प्रभु जी क्यों बोलते हैं पता है? कुछ दाल में काला तो प्रभु जी क्या हलचल है, हाँ? देखो उसमें भी उपहास। अरे वो प्रभु को बोला था यार, उसने ऐसा किया, ऐसा नहीं किया, यहाँ भी कुछ तो भी गलत दिख रहा है। वो प्रेम से नहीं आ रहा प्रभु, माता जी रहने दो, अभी बहुत हो गया, ये भी गुस्सा दिखा रहा है। प्रभु जी, माता जी प्रणाम, है ना? तो ये शब्दों से भी काम नहीं होगा, शब्दों के पीछे वो प्रेम भी चाहिए। और ये देखो परिभक्ति का कितना सुंदर है, परिवर्तित हो जाएगा। हमारी उपाधि जो है वो सब गलने लगेगी। कितनी स्त्रियां, कितने पुरुष
ये मिला वो मिला, ऐसा था वैसा था, सब गलने लगेगा। जो भी मिला प्रभु जी, जो भी मिली माता जी। वाह! तो हर जगह से कुछ ना कुछ उठाना जरूरी है। बीच बीच में हम 3 सत्संग में जाते थे, तो हमने चालू किया था हरि ओम साई राम ओम शांति। आप समझ गए, मजा आ रहा था, क्योंकि गड़बड़ हो जाती है ना वो भी। अगर ओम शांति है उनको हरि ओम हो जाएगा तो कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, हरि ओम है तो ओम शांति होगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये दिस इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। Be in the institute but do not be institutional. Be in the organization but do not be organizational. Be a person but don't be personal. Have sentiments but don't be sentimental. And have a strong mind but don't be mental. है ना? ये अल से प्रॉब्लम हो जाता है, और इसलिए बहुत जरूरी चीज हमें ध्यान देनी है कि ये मेरा मेरा जो निकालो, जो मैं बचेगा उसका कोई बात मत। वो भी प्रश्न पूछते हैं, सर अभी भी मैं नहीं आया, मैं आता दिमाग में। मैंने बोला मेरा गया क्या? हाँ सर मेरा तो गया, फिर ये मैं की चिंता मत करो, बोलो मैं। मैं चली पीछे पीछे जहाँ, मैं वो मैं तादात्म्य वाला, मैं पीछे पीछे जहाँ तादात्म्य वाला है। और कहीं तादात्म्य नहीं रहा, ऐसे ही जा रहे गुनगुनाते हुए, तो वो मैं अस्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक है। देखो, इफ यू आर रनिंग आफ्टर एन ऑब्जेक्ट एंड सेइंग मैं चली, तो इट इज कंडीशनल, इट इज अस्वाभाविक। और वो मेरा मेरा ऑब्जेक्ट गलाना मतलब मेरा चला गया, तो फिर आप मैं रहा तो कुछ नहीं, मैं ही मैं, बस तू ही तू क्या, मैं ही मैं क्या, सब कुछ बात ये हुई। तो मेरा ये मैं का निवास स्थान है। मैं जानबूझ के पिछला ले रहा हूँ, क्योंकि 8 दिन के बाद हो सकता है और बीच में अक्षर ब्रह्म योग आ जाता है। आज किसी ताई ने पूछा भी था अक्षर ब्रह्म है या, तो कहिए अपने को इसमें नहीं आना है। हाँ फर्स्ट क्लास, बट देखा ना आपने, उसी भक्ति के अलग अलग रूप दिखते हैं। तो इस मेरा जब हम निकालते रहोगे, ये मैं गल जाएगा, और कुछ बचा तो उसकी चिंता मत करो, वो मैं हमारे लिए स्वाभाविक। बहुत अच्छी चीज। अब ये लाने की जो प्रक्रिया है, मेरा खत्म करने की जो बात है, मेरा है मेरा है मेरा है, ये इसके लिए और एक चीज ध्यान से सुनना। जो व्यक्ति प्रसन्न है, मैं बार बार ये प्रसन्नता की तरफ आता हूं, जो व्यक्ति प्रसन्न, क्योंकि ये लोग पूछते हैं सर पहचानेंगे कैसे? अगल बगल में भी पहचाने कैसे और अपने आप में भी पहचाने कैसे? एक ही चीज है, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा। आज भक्ति योग में भी वो आने वाला है। न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। भगवत गीता का एक श्लोक, आई थिंक 54th stanza in 18th chapter, I'm not sure, statistics is poor, maybe you can later on check, but 18th chapter for sure। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। यहाँ क्या बोल रहे हैं? यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते न उत्साही भवति। देयर इज एन अद्वैत। भगवत गीता is the supreme dialogue and a supreme song, and all songs are an essential subset of that eternal song। अभी क्या भी सिद्ध कर दिया। तो अगर अपने आप में, स्वयं में और अगल बगल में इसकी पहचान देखनी है, तो प्रसन्नता, और थोड़ा सा समय बिताइए अपने साथ और अपने वालों के साथ, सो कॉल। अब देखिए, ये प्रसन्नता अगर बरकरार रहे तो वो सही प्रसन्नता है, नहीं तो वो भी कंडीशनल हो सकती है। कंफर्ट लाइफ, प्रसन्न है हम। बिजली चली गई, अब प्रसन्न है हम, सो अपने आप और अगल बगल में इस प्रसन्नता को, इसकी कसौटी लो,
धनंजय हाटक सम परीक्षा, रणांगणे शस्त्रभृताम परीक्षा, विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा। अब बहुत गृहिणी उनकी परीक्षा हो रही है इस आपातकाल में। विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, जिनका बैलेंस जा रहा है, बहुत मुझे मैसेज आते हैं, फोन आते हैं, सर बहुत काम पड़ रहा है, हस्बैंड की कंप्लेंट हो रही है, कुछ नहीं करते हैं। ये नारद भक्ति सूत्र से रिलेटेड कहा है ना भगवत गीता, ये हमारा कर्म है। आप बात कर लो तो ताई समझाती है। मैंने कई बार आवाज आ रही? हाँ, carry on sir. New addition, so there was some disturbance. Carry on sir. मुझे लगा मुझे आवाज आ रही, मेरी तो नहीं, आपके पास पहुंची तो हम वो सुन लेंगे। तो अपने आप में प्रसन्नता अगर आपको दिखी, विद्यावते भगवताम परीक्षा, तो ये आप भगवत है हम सब। तो हमारी परीक्षा यहाँ है कि अगर हमारी प्रसन्नता बरकरार है इस आपातकाल में, और उसमें भी कईयों की कई आधिव्याधि है, जिनके पास सामग्री है ईश्वर की कृपा से, वो इस आपातकाल में सहजता से रह पा रहे, लेकिन ऐसे कई है हमारे दोस्त कि काफी कठिनाइयों का सामना उनको इस स्थिति में हो रहा है, लेकिन अपनी प्रसन्नता अगर इसके बावजूद वो बरकरार रखे, तो ये भक्ति की भगवताम परीक्षा है ना। तो इसलिए इस अभ्यास को करते करते आप देखो अगल बगल में प्रसन्नता है, आप में प्रसन्नता बनी रहे, बनी है, बिगड़ी नहीं है, तो आपकी भक्ति फलित हो रही है। अपने लिए किसी को बताने मत जाओ। तो कारण हमने बताया कि ये मैं को गलाने के लिए मेरा जो है निवास स्थान उसका हटा दो, मेरा निवास स्थान हटा दोगे तो मैं बेघर हो जाएगा, जो बेघर मैं है उसे भूल जाओ, जो बचेगा वो अपने संसार में दूसरी जगह आशिया बना लेगा, which is an essential I, which is required। अब दूसरों को ये आदमी कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता। देखो कभी आपने ख्याल किया है कि हमारे एक परेशानी से we send ripples of परेशानी। ये ओम शांति का जो मंत्र है ना, वो इसीलिए है कि एटलीस्ट आप ढाल बने हुए हैं, यू आर सेंडिंग वेव्स ऑफ पीस। बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको अभ्यास से हासिल कर सकते हैं, अभ्यास जारी है। लेकिन जोर से नहीं बोलना, वो ऐसा होता है कि जबरदस्ती अपोजिशन किया, कोई दो चार झगड़े चल रहे घर में, आप बोले ओम शांति शांति, आपका गुस्सा शांति के द्वारा प्रकट होगा। शांति के भी प्रकार है, शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। अरे इतने गुस्से से ओम शांति शांति शांति। यू शुड रियली बी पीसफुल व्हाइल सेइंग ओम शांति। कई बार एजिटेशन होता है ओम शांति बोलते वक्त, क्योंकि अशांति है। इसलिए ये जो वेव्स है उसको उसको बाहर रिपल्स, unfragmented joy is peace. Unfragmented joy is peace and total peace is joy. प्रशांति। देखो परिच्छिन्न जो शांति, जिस शांति में कोई बढ़त नहीं है,
और जो शांति किसी अशांति से भंग नहीं होती वो है प्रशांति। एक बार मैंने कहा था शांति अशांति और प्रशांति के बीच की स्टेज है, क्या और तरीका होगा बोले, इसलिए हमारे गुरु जी का स्थान है प्रशांति निलयम। वहां भी डिस्टर्ब, यहाँ से जाते वक्त भी डिस्टर्ब, कुछ वहां नहीं मिला तो डिस्टर्ब, वहां से आने के बाद कुछ इच्छा होगी वो नहीं मिला तो डिस्टर्ब, कहाँ प्रशांति। देखो संतो, और ये उद्देश्य था गुरु जी का, भगवान का, कि बार बार जा रहे कहा प्रशांति प्रशांति, तो बार बार प्रशांति का जब जिक्र होगा तो कहीं तो भी समझेगा कि ये प्रशांति क्या है। तो जो शांति घटती नहीं है और जो शांति बढ़ती नहीं है, देखो शांति में वृद्धि भी नहीं होनी चाहिए, वो भी गलत है। एनी डिविएशन पॉजिटिव और नेगेटिव इज नॉट प्रशांति। अब प्रतिहता में जो बोल रहा था, तो ध्यान रखना है कि जब हमारी प्रसन्नता बरकरार रहे और मैं का निवास स्थान मेरा, इसको गलाने की कॉन्शियस प्रक्रिया हमारी बनी रहे, तब हम भक्ति की सीढ़ियां विदाउट एनी परसेंटेज एसोसिएटेड अपने आप के लिए स्वयं में परिपूर्ण होने की चेष्टा। बहुत अच्छी चीज। अब एक देखो यहाँ जो आता है सो सा तस्मिन परम प्रेम रूपा और व्याख्यास्यामः बोला, विशेषण विशेषेण आख्यास्यामः इति व्याख्यास्यामः, विशेष प्रकार से भक्ति का जिक्र होगा। कौन सा विशेष प्रकार है? स तू अस्मिन परम प्रेम रूपा, ये परम प्रेम स्वरूप है। अब परम प्रेम मतलब क्या है? पहले परम क्या है? जिसमें कोई खोट नहीं है वो। देखो हमारे प्रेम में कितनी खोट होती है, और ये वांछना के साथ हमारे इच्छा के साथ जुड़ी हुई है। देखो बिल्कुल है। घर में दो प्रकार के आम हैं, एक लंगड़ा आम और एक अल्फांसो बहुत बड़ा आया हुआ, फ्री में गिफ्ट में आया हुआ वो भी। आणि घरच्या सखूबाईला कामाला देताना ए हा लंगडा आम खाते का, छान आलाय बघ लंगडा आम खातोय। सखूबाईला लंगडा आम आणि स्वतः तो फ्री मिळालेला मोठा आम। हमारे भक्ति में खोट है, हमारे प्रेम में खोट है। बट सर एक डिवोटी ने मुझे पूछा था एक बार, बोले डिवोटी जानबूझ के बोल रहा हूँ, बोले सर कुछ न देने से किसी को कुछ देना तो अच्छा है ना। हाँ धन्य है परसेंटेज की। वी आर फ्रेंड्स, वी आर टॉट दिस परसेंटेज बिजनेस, सॉरी ऑल माय कॉमर्स फ्रेंड्स। और अध्यात्म में बराबर उल्टा हो जाता है, यहाँ कोई परसेंटेज नहीं है। दे दे यार, उछाल दे, फेंक दे, रिनाउंस। डेथ नेवर रिनाउंसेस अस पार्शियली, गुड बाय अब है तेरे को नहीं। डेथ वो वक्त आया, गॉड इज रिनाउंस्ड, डेथ रिनाउंसेस गॉड, आई एम टॉकिंग अबाउट। दैट्स व्हाई विवेकानंद जी सेड renounce death before death renounces. तो ये परसेंटेज प्रेम और फिर परसेंटेज भक्ति, और बीच में परम प्रेम का सवाल कहा कि वो परमात्मा तो कोई दिख ही नहीं रहा है बीच में। देखो विचार, ये विचार करने लायक चीज है। कैलकुलेशन होता है, छोड़ दो ये सब कैलकुलेशन को, मत करो हिसाब। सावत्र भावाच्या मामे भावाच्या मुलगी आहे, त्याच्या लग्नाला चाललोय 11 रुपये, सख्या बहिणीची मुली आहे 1001 रुपये। काही देऊ नका आणि काही घेऊ नका, आणि आतल्या खोलीत पण घेऊ नका बाहेर न घेता। नाही त्यांनी ऐकलंच नाही हो, ठेवून गेल्या त्या। देऊन टाक, एकदा कर इन्सर्ट, देऊन टाक, त्यांच्या समोर दे कोणाला तिथलं काम करण्याला। हे सांगितलं होतं ना, काही घेणार नाही, काय देणार नाही, नमस्कार।
नहीं सर, ये तो मैं ऐसे ही बोला, अंदर से हमको भी चाहत थी ना, कुछ इतनी बड़ी शादी हुई, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, नहीं कुछ तो सगी बहन से मिलेगा. फ्रेंड्स, दुनियादारी आणि व्यवहार म्हणून भक्ती का एक सुंदर, भक्ति का मतलब जो हमें इस तरह से डिवाइड करती है कि वी हैव ए क्लियर लाइन, हे नाही करायचं, ये सब करना है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ डिविजन इन बिहेवियर, नो प्लीज. नहीं तो विभक्त और भक्त आप बोलोगे सर तो उल्टा नहीं. आई एम टेलिंग लाइन कहाँ खींचनी, और फिर जो उसूल है उस पर कायम रहो. फिर वो सगी बहन नहीं और किसी का कोई नहीं रिश्ता, क्योंकि ये जो हिसाब है ना, उस हिसाब में सब मलिन. मैली चादर है, सबको पता है. कैसे तुम्हारे द्वार आऊं, और मैली करते जा रहे चादर. Can we not live, friends, an absolute life of this? Yes, I have abundance. I am distributing. I don't know who was there. एक संत थे, उनको पूछा गया था कि आप ऐसा क्यों करते हर वक्त. उनकी मुंडी ऊपर, हाथ, बोले मैं सिर्फ मीडियम हूं, जहां से आ रहा है वहां से दे रहा है. क्या बात है भाई, क्या बात है. हमारा तो बहुत हिसाब होता है देने के बाद. नहीं, बट लास्ट ईयर आई गेव ना. This year, because of COVID, I will not. Last time I sent 10,001 rupees. Now I'll say only 1,001. I don't know what is future lying ahead. I have to conserve for me. Hare Krishna. देखो. So come out of these percentages. उसका एक ही टैक्स है, मैं बार बार बोलता हूं. God serving tax. And GDP is God's divine plan. God is giving this embodiment chance to teach common students of high reputation. I have been maintaining, and luckily I spoke about this God's divine plan about GDP. We had a discussion, and this situation arose. It was a coincidence, of course, but now some of the students wrote to me, sir, you were so right. God's divine plan. We really do not know what will be the fate of our GDP.